हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर अ रूम 10/8 एंड द राइटर ऑफ द चैप्टर इज के.एस. दुग्गल। इस चैप्टर को इंक्लूड किया गया है आरबीएसई क्लास 12th इंग्लिश के सिलेबस में। वीडियो में हम देखेंगे इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स, साथ ही साथ समरी ऑफ द स्टोरी। इसके साथ हम फुल टेक्स्ट को लाइन टू लाइन रीड करेंगे और साथ ही साथ करते जाएंगे जो टफ वर्ड मीनिंग्स है उनका एनालिसिस। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द ऑथर। ऑथर जो है, लेखक जो है के.एस. दुग्गल, ही इज ए रिनाउंड यानी फेमस इंडियन राइटर है जो कि इंग्लिश में एंड पंजाबी में लिखते हैं। एंड एज एन ऑथर हिज आउटपुट इज इमेंस एंड वैल्यूएबल, मतलब उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। अराउंड 500 शॉर्ट स्टोरीज, 10 नॉवेल्स, 50 शॉर्ट प्लेज, 7 प्लेज बिसाइड सेवरल वर्क्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। साथ ही साथ इन्होंने 2 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री भी लिखी है एंड अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी अपनी जीवनी भी लिखी है। बहुत सारे प्रेस्टिजियस जो अवार्ड्स है वो इन्हें मिले हैं और पद्म भूषण भी इनको दिया गया है। एंड व्हेन वी गो अबाउट द टेक्स्ट, समरी ऑफ द टेक्स्ट, तो ये जो सारा टेक्स्ट है, ये जो सारी स्टोरी है, दिस होल इज अबाउट द जनरेशन गैप। जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच में गैप आ रहा है थॉट्स का, थिंकिंग का, आइडियाज़ का, और कैसे जो है एल्डर्स, फैमिली के जो एल्डर्स है वो इल ट्रीट किए जाते हैं अपने बच्चों के द्वारा। उनमें प्यार की, रिस्पेक्ट की जो कमी हो रही है, उस सब को इस स्टोरी में जो है दिखाया गया है कि मॉडर्न फैशनेबल सोसाइटी के नाम पर सोसाइटी किस तरफ जा रही है। लेकिन साथ ही साथ ये दिखाया गया है कि हम जो अपने एल्डर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ करते हैं, अल्टीमेटली वैसा ही बिहेव हमें अपने बच्चों से मिलता है। इसलिए हमें अपने पेरेंट्स को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए सो दैट हमें भी अपने बच्चों से उतना ही अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके। स्टोरी जो है एक सटायरिकल वे में, हास्यात्मक या व्यंग्यात्मक तरीके से लिखी गई है और ये थॉट्स को प्रोवोक करती है, इंसान को सोचने को मजबूर कर देती है। पूरी सोसाइटी में जो फैब्रिक है, सोसाइटी का जो ताना बाना है, उसको इस स्टोरी में दिखाया गया है। So let us start the line to line reading of the text. I hope you will enjoy the text as this is a very beautiful story. This room might be 10/8, said Mrs. Malik, pointed to a square in the draft plan laying on the table before them. So the main character is Mrs. Malik. We can say the heroine of the story, the protagonist of the story. जो पूरी स्टोरी है इन्हीं के चारों तरफ घूमती हैं। और यहाँ मिसेज मलिक क्या कर रही है, उनके सामने एक ड्राफ्ट प्लान पड़ा है जो टेबल पर पड़ा है। ड्राफ्ट प्लान क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में हम कहते हैं नक्शा। नक्शा उनके मकान का है और उसमें नक्शे में एक स्क्वायर, क्योंकि ऑब्वियसली जो रूम्स वगैरह है वो स्क्वायर शेप में दिखाए जाते हैं, तो एक स्क्वायर की तरफ पॉइंट करते हुए, एक स्क्वायर की तरफ इशारा करते हुए, वर्गाकार आकृति की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा दिस रूम माइट बी 10/8। उन्होंने सजेस्ट किया कि इस रूम का साइज कितना होना चाहिए, 10 फीट बाय 8 फीट, 10 फीट बाय 8 फीट का होना चाहिए ये रूम। इट वॉज द थर्ड टाइम दैट शी हैड मेड दिस सजेशन। इट वॉज द थर्ड टाइम, ये तीसरी बार था कि उन्होंने ये सजेशन दिया। इट सीम्ड इट डिड नॉट रजिस्टर ऑन ईदर हर हस्बैंड और द आर्किटेक्ट इंगेज्ड टू डिजाइन द हाउस। इट सीम्ड, लेकिन ऐसे लग रहा था, इट डिड नॉट रजिस्टर। इट डिड नॉट रजिस्टर मतलब दिमाग में नहीं आना, ध्यान नहीं देना। कौन नहीं ध्यान दे रहा था, ना ही तो उनके हस्बैंड, ना ही जो आर्किटेक्ट था, वो जो मकान बनाने के लिए आर्किटेक्ट को रखा गया था। आर्किटेक्ट क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो भवन निर्माण के डिजाइन्स करता है, जिसको इस घर का डिजाइन बनाने के लिए इंगेज किया गया था, हायर किया गया था, रखा गया था। मानो वो भी नहीं समझ पा रहा कि मिसेस मलिक कहना क्या चाह रही है और वो उस बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे। अभी स्टोरी क्या है, द मलिक्स। मलिक्स मतलब मिसेज एंड मिस्टर मलिक या पूरी फैमिली। मलिक्स वर गोइंग टू हैव अ हाउस ऑफ देयर ओन इन दिल्ली। वो दिल्ली में अपने खुद का घर बनवाने जा रहे थे। दे हैड परचेज्ड प्लॉट इन द मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी ऑफ द टाउन सम टाइम अगो। टाउन उस टाइम कहा गया, अभी हम सिटी कह सकते हैं कि सिटी की सबसे फैशनेबल जो कॉलोनी थी, सबसे पॉश जो कॉलोनी थी, उसमें उन्होंने कुछ टाइम पहले एक प्लॉट खरीदा था। नाउ दैट दे वर पोस्टेड बैक इन दिल्ली, दे थॉट दे माइट एज वेल हैव द हाउस बिल्ट। अब जब उनकी पोस्टिंग फिर से दिल्ली में हो गई, इट मीन्स मिस्टर मलिक जो है वो एक ट्रांसफरेबल जॉब पर थे जिनमें ट्रांसफ़र्स होते हैं, और जब भी पोस्टिंग वापस दिल्ली में हो गई तो दे थॉट दे माइट एज वेल हैव द हाउस बिल्ट, कि साथ ही साथ एज वेल जो है वो अपने हाउस को भी बनवा ले। इन हर हार्ट ऑफ हार्ट्स मतलब दिल ही दिल में, मिसेज मलिक ऑल्सो डिसाइडेड, मिसेज मलिक ने डिसाइड कर लिया था दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द हाउस,
कि जब ये घर कंप्लीट हो जाएगा शी वुड स्टे बैक इन दिल्ली इवन इफ हर हस्बैंड वॉज ट्रांसफर टू अनदर स्टेशन। चाहे हस्बैंड का ट्रांसफ़र कहीं भी हो जाए शी वुड स्टे बैक इन दिल्ली, वो दिल्ली में ही रुकेगी। शी वॉज सिक ऑफ देयर पोस्टिंग्स, वो बार बार की जो पोस्टिंग्स होती थी, ट्रांसफर्स होते थे, उनसे सिक हो चुकी थी, थक चुकी थी। एवरी अदर ईयर मतलब हर दूसरे साल क्या होता था, दे वर मूव्ड टू अ न्यू प्लेस, उन्हें नई जगह जाना होता था। नाउ दैट द चिल्ड्रन वर ग्रोन अप, अब धीरे धीरे क्या था, बच्चे बड़े हो रहे थे। इट वॉज नॉट डिजायरेबल टू शिफ्ट देम फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, तो ये बिल्कुल भी चाही गई बात नहीं थी, डिजायरेबल नहीं था, अनचाही बात थी क्या कि उन्हें एक स्कूल से दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया जाए। मिसिज मलिक सेड इफ़ ही मस्ट मिस्टर मलिक कुड गो अलोन। अब मिसिज मलिक ने तो ये बात भी कह दी कि अगर मिस्टर मलिक को इफ़ ही मस्ट, अगर उन्हें जाना ही पड़ा, ही कुड गो अलोन, तो वो अकेले चले जाएंगे। नेक्स्ट पोस्टिंग आएगी तो मिस्टर मलिक अकेले जाएंगे। शी वुड सेटल डाउन परमानेंटली इन दिल्ली विद द चिल्ड्रन, वो अब दिल्ली में ही रुकेगी, बच्चों के साथ परमानेंटली सेट हो जाएगी। शी वुड हैव हर मदर इन लॉ फॉर कंपनी, और अपने साथ के लिए वो अपनी मदर इन लॉ यानी अपनी सास को रख लेंगे। मिस्टर मलिक हैड नो ऑब्जेक्शन टू इट, और इसमें मिस्टर मलिक को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी, कोई आपत्ति नहीं थी। दिस रूम माइट बी 10/8 मिसिज मलिक रिपीटेड, मिसिज मलिक ने फिर से वही बात रिपीट की कि दिस रूम माइट बी 10/8, ये रूम 10/8 का होना चाहिए। हर हस्बैंड वॉज अटेंडिंग टू अ टेलीफोन कॉल इन द एडजेसेंट रूम, और उनके हस्बैंड जो थे वो एक एडजेसेंट रूम में, एडजेसेंट क्या होता है, साथ ही वाला रूम, जो साथ में लगा होता है, नेक्स्ट रूम जो होता है, उस रूम में एक टेलीफोन कॉल अटेंड कर रहे थे। बट दिस इज अ स्टोर, द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन टू मिसिज मलिक, आर्किटेक्ट ने, वास्तुकार ने, जो है भवन निर्माण करने वाले ने, डिजाइनर ने एक्सप्लेन किया कि ये तो एक स्टोर है, स्टोर रूम है जहाँ खाली सामान रखा जाएगा, पुराना सामान रखा जाएगा। येस बट आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम एंड आफ्टर हर इट माइट बी यूज्ड एज ए स्टोर रूम। तो अब मिसेज मलिक अपने दिल की बात बताती है कि आई थॉट, मैंने सोचा, इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम, ये मेरी सास का रूम हो सकता है, एंड आफ्टर हर इट माइट बी यूज्ड एज ए स्टोर रूम, और उनके बाद हम इसे स्टोर रूम में यूज़ कर लेंगे। द आर्किटेक्ट डिड नॉट सीम टू अंडरस्टैंड, आर्किटेक्ट को भी ये बात नहीं समझ आई कि कैसे सास का रूम स्टोर रूम बन जाएगा। ही लुक्ड पजल्ड बाय मिसेज मलिक्स ऑब्जर्वेशन, ऐसे लग रहा था मानो मिसेज मलिक की जो ऑब्जर्वेशन है, जो निरीक्षण है, उससे वो आर्किटेक्ट जो था वो पजल्ड था, उलझा हुआ था। आई मीन माई मदर इन लॉ कुड यूज़ द रूम फॉर द प्रेजेंट, तो मिसेज मलिक जो है वो हिचकिचाते हुए कह रही है, आई मीन माई मदर इन लॉ कुड यूज़ द रूम फॉर द प्रेजेंट, प्रेजेंट में तो मेरी मदर इन लॉ ये रूम यूज़ कर लेगी, सास ये रूम यूज़ करेगी। एज यू नो शी इज़ ओल्ड एंड इनफर्म, इनफर्म का मतलब कमज़ोर, लेकिन जैसा तुम जानते हो कि वो ओल्ड हैं और कमज़ोर भी हैं। शी इज एंड गोइंग टू बी देयर ऑफ डैश डैश डैश, मतलब वो पूरी बात नहीं बोल पा रही हैं, फिर भी वो कहना चाह रही है कि शी इज एंड गोइंग टू बी देयर ऑफ, मतलब वो ज़्यादा टाइम तक तो नहीं रहेंगी। एंड आफ्टर हर मतलब आफ्टर हर डेथ, इट कुड बी कन्वर्टेड इन टू अ स्टोर रूम, हम इसको एक स्टोर रूम में कन्वर्ट कर लेंगे। मिसेज मलिक एक्सप्लेन्ड हॉल्टिंगली, हॉल्टिंगली नहीं, रुक रुक कर, हिचकिचा कर उन्होंने ये बात एक्सप्लेन की। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ देखने को मिलता है कि कैसे एक पर्सन अपने ही घर के एक फैमिली मेम्बर के बारे में किस तरह से सोच रहा है। उनके प्रोस्पेक्ट्स देखो कि उनके डेथ के बाद भी चीज़ें यूज़ करने की तैयारी की जा रही है उनके जीते जी। मिस्टर मलिक जॉइंड देम, मिस्टर मलिक ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया। इट सीम्स वाइल टॉकिंग ऑन द टेलीफोन ही हैड ऑल्सो गिवन थॉट टू द सजेशन, उन्हें भी ऐसे लग रहा था जैसे उनके लिए भी कि मानो बातचीत करते टाइम उन्होंने भी ये बात सुनी है, और उन्होंने सजेशन दिया है, इस सजेशन पर एक थॉट दिया है, सोचा है इसके बारे में। ही टू वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट द स्टोर शुड बी अ लिटिल बिगर, उनकी भी यही ओपिनियन थी कि स्टोर रूम थोड़ा सा बड़ा, 10/8 थोड़ा कन्वीनियंट साइज होता है कि इतना बड़ा होना चाहिए। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव अ कोमोडियस स्टोर रूम, कोमोडियस मतलब स्पेशियस, बड़ा, जिसमें जगह हो, ऐसा स्टोर रूम होना हमेशा बेटर होता है। सो दैट वन कैन मूव अबाउट द ट्रंक्स मोर फ्रीली, क्योंकि स्टोर रूम में हम ट्रंक्स रखते हैं, पुरानी संदूकी रखते हैं, ताकि एक इंसान उन ट्रंक्स के आसपास थोड़ा फ्रीली घूम सके। देन इट इज़ ऑल्सो मोर कन्वीनियंट टू कीप इट टाइडी, और उसे टाइडी रखना, साफ़ सुथरा रखना भी थोड़ा कन्वीनियंट होता है, थोड़ा सुगम होता है अगर वो थोड़ा बड़ा होता है तो। यानी बेटे को भी कोई एतराज़ नहीं था अपनी पत्नी की ऑब्जर्वेशन से कि वो कैसे उसकी माँ की रूम को मरने के बाद स्टोर रूम में बनाने के प्लान बना रही है। इट वॉज डिसाइडेड दैट द रूम एडजेसेंट टू द किचन शुड बी 10/8, और फाइनली ये डिसाइड किया गया कि वो रूम जो एडजेसेंट है,
सकता है किससे, किचन से, वो 10/8 का ही बनेगा। द कोर्टयार्ड वुड बी अ लिटिल नैरोअर। कोर्टयार्ड क्या होता है? आंगन। आंगन इससे क्या होगा? थोड़ा नैरो हो जाएगा, थोड़ा संकीर्ण हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। बट दैट डिड नॉट मैटर मच। लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। टू मैटर मतलब फ़र्क पड़ना, एंड डिड नॉट मैटर मतलब फ़र्क नहीं पड़ता मच, ज़्यादा। ऑल द रेस्ट हैड ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड फॉर। प्रोवाइडेड फॉर मीन सजेस्टेड, बाकी सब ऑलरेडी सजेस्टेड हो चुका था, डिसाइड किया जा चुका था। एंड द प्लान वॉज सबमिटेड फॉर अप्रूवल टू द कॉरपोरेशन। और जो नगर निगम होती है उसके अप्रूवल के लिए, क्योंकि हर प्लान को बेसिकली देखा जाए तो नगर निगम की अप्रूवल से, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम जो भी अथॉरिटी होती है उनकी अप्रूवल से ही बनाया जाता है हर घर। तो ये प्लान जो है वो सबमिट कर दिया गया अप्रूवल के लिए। ये तो सिर्फ नक्शा बना था और उसको सबमिट किया गया। मिसिज मलिक टुक एन अनटायरिंग इंटरेस्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। मिसिज मलिक ने एक अनटायरिंग, ना थकने वाला इंटरेस्ट लिया घर के कंस्ट्रक्शन में, निर्माण में, क्योंकि ये उनका अपना घर था, उनके सपनों का घर कह सकते हैं, और वो दिन रात वहाँ लगी रहती थी। शी वुड बी सीन स्टैंडिंग एट द साइड विद हर अम्ब्रेला थ्रू आउट द डे। पूरे दिन उन्हें कभी भी देखा जा सकता था कि वो अपने अम्ब्रेला के साथ उसी साइट पर खड़ी रहती थी। शी सुपरवाइज्ड एवरी डिटेल वो ध्यान रखती थी। एट टाइम शी वुड गिव अ हैंड टू द मैशंस एंड अदर्स। एट टाइम्स कई बार तो क्या होता था, मैशन एंड मिस्त्री या बाकी लोग जो होते थे वो उनको हाथ भी यानी मदद भी करती थी। शी वॉज द फर्स्ट टू अराइव एट द कंस्ट्रक्शन साइट एंड लेफ्ट आफ्टर एवरीवन हैड गोन अवे। वो कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचने वाली पहली लेडी होती थी, पहले पर्सन होती थी, सबसे पहले वही जाती थी। एंड लेफ्ट आफ्टर एवरीवन हैड गोन अवे, और सबके जाने के बाद वो वहाँ से निकला करती थी। इट मीन्स वो दिन भर वहीं रहती थी। शी एंश्योर्ड, इस बात को उन्होंने पूरी तरह से इंश्योर कर रखा था, निश्चित कर रखा था, दैट देयर वॉज नो वेस्टेज ऑफ मटीरियल एंड द लेबर डिड नॉट आइडल अबाउट। कि मटेरियल को, सामान को कोई वेस्ट नहीं होना चाहिए, किसी तरह की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। एंड लेबर डिड नॉट आइडल अबाउट, और जो मजदूर है वो इधर उधर खाली ना बैठे, आइडल अबाउट यानी खाली ना भटके, वो भी काम में लगे रहे। और ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब घर का कोई मेंबर होगा। बिफोर लॉन्ग द हाउस वॉज कम्प्लीटेड, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, घर भी कंप्लीट हो गया। मिसिज मलिक इंसिस्टेड दैट शी वुड हैव न्यू फर्नीचर मेड फॉर द हाउस। मिसिज मलिक के सपनों का घर था, तो उन्होंने इंसिस्ट किया, आग्रह किया कि वो घर के लिए नया ही फर्नीचर बनाएगी। शी वुड नोट लेट द ओल्ड फर्नीचर एंटर द न्यू हाउस, नोट अ पीस ऑफ इट। पुराना फर्नीचर, इवन एक पीस भी वो इस नए घर में एंटर नहीं करने देगी। They were still in the midst of plans to shift when they learned that the house had been acquired by the government. अभी वो शिफ्टिंग के प्लान के बीच में ही थे, मिडस्ट ऑफ द प्लान्स थे, शिफ्ट करना ही जा रहे थे, शुरुआत हो ही रही थी, प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे कब घर में शिफ्ट करना है। तभी उन्हें पता चला दैट द हाउस हैड बीन एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, कि उनके घर को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। कब्जे में लेने का मतलब वहाँ कोई ऑफिस खोलना चाह रही हैं और उसके लिए हायर कर रहे हैं। मिसिज मलिक वॉज फ्यूरियस, मिसिज मलिक जो है वो बहुत गुस्सा हुई। कैसे उन्होंने उस घर को अपने मन से बनाया था, लेकिन अब वो घर सरकार ले रही थी। बट द नेक्स्ट मोमेंट व्हेन मिस्टर मलिक मेंशन द रेंट असिस्ट, शी क्वाइटेंड डाउन। लेकिन अगले ही मोमेंट जब मिस्टर मलिक ने बताया, असिस्ट किया हुआ, मूल्यांकन किया हुआ रेंट, किराया, क्योंकि सरकार ऑब्वियसली प्राइवेट किराएदारों से ज़्यादा किराया देगी, तो शी क्वाइटन डाउन, वो शांत हो गई, क्वाइट डाउन हो गई, शांत हो गई, जब उन्हें पता चला कि उनके घर का एक बहुत ही अच्छा सा किराया आएगा। While supervising the construction of the house, she had cultivated love for her neighbors and made friends in the colony. अभी पीछे क्या हुआ था, जब भी वो घर के सुपरविजन के लिए जाती थी, हर दिन जाती थी कंस्ट्रक्शन के लिए, निर्माण के लिए, शी हैड कल्टिवेट करना मतलब विकसित करने ना, लव फॉर हर नेबर्स, पड़ोसियों के लिए प्यार की मतलब फीलिंग्स आ गई थी, यानी पड़ोसियों से अच्छी जान पहचान हो गई थी। एंड मेड फ्रेंड्स इन द कॉलोनी, उन्होंने उस कॉलोनी में अपने नए दोस्त भी बना लिए थे। शी थॉट ऑफ वेरियस प्लान्स फॉर डूइंग अप द हाउस, डूइंग अप मतलब डेकोरेटिंग, घर को डेकोरेट करने के, सजाने के भी उन्होंने बहुत सारे प्लान्स बनाए थे। एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन, लेकिन अब क्योंकि वो घर सरकार ने ले लिया था तो उन्हें हर चीज़ भूल जानी पड़ी, सब कुछ भूलना पड़ा। देन दे वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली, और इसी बीच क्या हुआ, उनका दिल्ली से ट्रांसफ़र हो गया। मिसिज मलिक वॉज हैप्पी, मिसिज मलिक थोड़ा खुश थी। और क्यों खुश थी? शी वुड नो मोर सी हर हाउस, अब वो अपने घर को बार बार देख नहीं पाएगी। कोई ऐसी चीज़ जो आपकी होती है, जिसे आप पा नहीं सकते, लेकिन बार बार देखते हो तो आपका दिल भी तड़पता है, ऐसा ही मिसिज मलिक के साथ था। अब वो खुश थी कि चलो अच्छी बात है, वो घर जो है वो बार बार नहीं देख पाएगी, रिग्रेट फॉर नॉट बीइंग एबल टू लिव इन इट, और उन्हें रिग्रेट भी नहीं होगा, पछतावा भी नहीं होगा, नॉट बीइंग एबल टू लिव इन इट, कि वो उसमें रह नहीं पा रही है।
एंड देन थिंकिंग ऑफ द सब्सटेंशियल रेंट, सब्सटेंशियल यानी सॉलिड, तब वो सॉलिड रेंट भी आ रहा था, साथ ही साथ एक अच्छा रेंट आ रहा था, एक अच्छा किराया आ रहा था, फील कंसोल्ड। तो मिसिज मलिक ने थोड़ा कंसोल्ड फील किया, अपने आप को सांत्वना महसूस की। ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दे हैड टू वेट फॉर मैनी मोर ईयर्स फॉर अनदर टर्म ऑफ पोस्टिंग इन दिल्ली। ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता रहा। दे हैड टू वेट फॉर मैनी मोर ईयर्स, बहुत साल उन्हें और वेट करना पड़ा फॉर अनदर टर्म ऑफ पोस्टिंग इन दिल्ली, दिल्ली में नेक्स्ट पोस्टिंग के लिए। इन द मीन वाइल मिसिज मलिक्स मदर इन लॉ पास्ट अवे, इस बीच मिसिज मलिक की सास जो है वो गुजर गई, जिनके लिए वो प्लान्स बना रही थी। द डॉटर हैड बीन मैरिड, बेटी की भी शादी हो गई। इन अ वे दे वर लकी दैट देयर हाउस हैड बीन रेंटेड टू द गवर्नमेंट। इन अ वे दे वर लकी, एक तरह से तो वो लकी ही थे कि उनका घर गवर्नमेंट ने किराए पर लिया। प्राइवेट टेनेंट्स आर सच अ हेडेक, टेनेंट्स क्या होते हैं? किराएदार। प्राइवेट किराएदार जो होते हैं, जो लोकल हम लोग किराए पर दे देते हैं घरों को, तो वो एक तरह की सिरदर्दी होती है। देयर इज़ नो एंड टू देयर कंप्लेंट्स एंड डिमांड्स, क्योंकि प्राइवेट किराएदारों की कंप्लेंट्स की, उनकी डिमांड्स की, शिकायतों की और उनकी मांगों की कोई एंड नहीं होती। एंड देन दे वर मोर ऑफन देन नोट इरेगुलर इन द पेमेंट ऑफ द रेंट, मतलब मोर ऑफन देन नॉट इरेगुलर इन द पेमेंट ऑफ रेंट, मतलब बहुत बार ये जो प्राइवेट किराएदार होते हैं ये इरेगुलर होते हैं। एक तारीख को किराया देना, 10 को देंगे, 20 को देंगे, अगले महीने एक साथ देंगे, कभी तो देंगे ही नहीं। तो ऐसा भी इरेगुलरिटी चलती है। मिसेस मलिक्स हाउस हैविंग बीन रिक्विजिशन्ड बाय द गवर्नमेंट, मिसेस मलिक के हाउस को रिक्विजिशन कर लिया था। किसने रिक्विजिशन कर लिया था? गवर्नमेंट ने, अधिकृत कर लिया था, अपने अधिकार में ले लिया था सरकार ने। द रेंट वॉज क्रेडिटेड टू देयर बैंक अकाउंट एवरी मंथ रेगुलरली, तो किराया जो है हर मंथ रेगुलरली बिना मांगे बिना कुछ कहे उनके बैंक अकाउंट में पहुंच जाता था। ओनली देयर सन रिमेन्ड टू बी मैरिड नाउ, अब सिर्फ उनके बेटे की शादी होनी रही थी। मिस्टर मलिक थॉट दैट दे वुड रादर बी डन विद इट बिफोर ही रिटायर्ड, मिस्टर मलिक ने सोचा है कि अपनी रिटायरमेंट से पहले वो इसको जिम्मेदारी को भी निभा ले, यानी बेटे की भी शादी कर दे। द सन हैड बीन मैरिड, बेटे की शादी हो गई। मिस्टर मलिक हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, मिस्टर मलिक भी अपनी सर्विस से रिटायर हो चुके थे। बट देयर हाउस हैड नॉट येट बीन रिलीज बाय द गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक उनका घर नहीं छोड़ा। मिस्टर एंड मिसेज मलिक लिव्ड विद देयर सन एंड डॉटर इन लॉ इन अ रेंटेड हाउस, अब वो लोग दिल्ली में तो रह रहे थे, लेकिन अपने बेटे और बहू के साथ एक रेंटेड हाउस में रह रहे थे, किराए के मकान में रह रहे थे, अपने घर के होते हुए भी। मिस्टर मलिक वॉज स्टिल फाइटिंग विद द गवर्नमेंट फॉर द रिलीज ऑफ द हाउस व्हेन हिज एंड केम, मिस्टर मलिक अभी भी गवर्नमेंट के साथ फाइट कर रहे थे, यानी संघर्ष कर रहे थे अपने घर को छुड़वाने के लिए। सरकार उस घर को नहीं छोड़ रही थी, उसको छुड़वाते छुड़वाते ही क्या हुआ, उनका एंड नज़दीक आया, ही पास्ट अवे, वो भी गुजर गए विदाउट बीइंग एबल टू लिव इन दिस हाउस इवन फॉर अ डे, उस घर में वो एक भी दिन नहीं रह पाए। नाउ विद इन 3 months द हाउस वॉज डी रिक्विजिशन्ड, अब 3 महीने में उस हाउस को अनधिकृत कर दिया गया, यानी उसका पर सरकार ने अधिकार छोड़ दिया, यानी उस घर को छोड़ दिया गया। अभी वापस से वही सिचुएशन आ गई है जैसे कैसी थी, मिस्टर मलिक, मिसेज मलिक और उनकी माँ थी, यानी मिसेज मलिक की सास थी। अब सेम वही कि मिसेज मलिक का बेटा, मिसेज मलिक की बहू और सास के नाम पर खुद कौन आ गई है, मिसेज मलिक। वही सीन, जैसे कि कहा जाता है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो बिल्कुल वैसा ही सीन हो गया। मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ वॉज कीनर देन मिसेज मलिक टू शिफ्ट टू हर ओन हाउस, और अभी मिसेज मलिक की जो बहू थी वो मिसेज मलिक से भी ज़्यादा कीनर थी, ज़्यादा उत्सुक थी उस घर में शिफ्ट होने के लिए। द मोमेंट दे वर रेस्टोर्ड पोजेशन ऑफ द हाउस, वो क्षण कि उन्हें उस घर का पोजेशन रिस्टोर किया गया, फिर से दिया गया अधिकार, पोजेशन मतलब अधिकार, रिस्टोर मतलब फिर से प्राप्त करना। शी हैड पेंटेड एंड पॉलिश्ड एंड स्टार्टेड शिफ्टिंग, तो उसने क्या किया, घर को पेंट करना शुरू किया, ऐसे ही तो नहीं जाया जा सकता था, पॉलिशिंग शुरू हुई और शिफ्टिंग भी स्टार्ट कर दी। द फर्नीचर डीलर हैड बीन ऑर्डर टू सप्लाई ए नंबर ऑफ पीसेज विच ही डिड, फर्नीचर डीलर को भी ऑर्डर किया गया फर्नीचर को सप्लाई करने का, नया फर्नीचर, जैसे सपने मिसेज मलिक ने देखे थे, अब मिसेज मलिक की बहू भी बिल्कुल उसी जगह वही काम कर रही है। दे हैड टू शिफ्ट ऑन मंडे मॉर्निंग बट एज दे वॉक अप दे फाउंड दैट इट वॉज रेनिंग, शिफ्टिंग उन्हें करनी थी मंडे मॉर्निंग को, वहाँ उस नए घर में जाना था, लेकिन जब वो जागे तो उन्होंने पाया दैट इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। द डाउनपोर, डाउनपोर होता है रेन यानी बरसात, वॉज रादर हैवी, वो ज़्यादा भारी थी, मतलब बहुत तेज़ बारिश थी,
दे वेटेड एंड वेटेड, वो इंतज़ार करते रहे और करते रहे. देन इट वॉज टाइम फॉर मिसेज मलिक सन टू गो टू द ऑफिस. मॉर्निंग निकल गई, मिसेज मलिक के बेटे के ऑफिस जाने का भी टाइम हो गया. इट वॉज डिसाइडेड दैट दे वुड शिफ्ट इन द इवनिंग. तो ये डिसाइड किया गया कि वो शाम को शिफ्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं, सुबह ना सही शाम को. इट कंटिन्यूड टू रेन थ्रू आउट द डे. पूरे दिन रेनिंग होती रही. इट वॉज रेनिंग एज हैविली एज एवर इन द इवनिंग ऑल्सो. शाम को भी वैसे ही बारिश हो रही थी. मंडे बीइंग एन ऑस्पिशियस डे. ऑस्पिशियस क्या होता है? शुभ दिन. मिसेज मलिक वांटेड टू शिफ्ट इफ़ दे कुड. मिसेज मलिक चाहती थी कि मंडे शुभ दिन है तो वो उसी दिन, जैसे हमारे भी शगुन मानते हैं, अच्छा मुहूर्त मानते हैं, तो वो भी शिफ्ट करना चाहती थी. आउट ऑफ कंसिडरेशन फॉर हिज मदर द सन डिसाइडेड टू शिफ्ट इवन दो इट कंटिन्यूड टू रेन हैविली. बेटा अपनी मदर के लिए कंसिडरेशन में था, यानी माँ की बात को ध्यान में रखते हुए भारी बारिश होने के बावजूद उसने डिसाइड किया कि हम शिफ्ट कर लेंगे. दे सेंट फॉर अ टैक्सी इन एडिशन टू देयर ऑन कार. अपनी खुद की कार के अलावा उन्होंने सेंट फॉर, यानी कॉल किया, बुलाया एक टैक्सी को, एंड मेड अ फॉर्मल मूव. एक फॉर्मल सी मूविंग कर ली, यानी कि बहुत जोश से नहीं, बहुत बैंड बाजे बारात के साथ नहीं, बल्कि नॉर्मल वे में उन्होंने मूव किया. द रेस्ट ऑफ द लगेज कुड बी शिफ्टेड लेटर. कि आज शिफ्ट हो जाते हैं, बाकी सामान वो बाद में शिफ्ट कर लेंगे. इट वॉज रेनिंग इंसेसेंटली. इंसेसेंटली क्या होता है? कंटिन्यूस. कंटिन्यूस बारिश हो रही थी. सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार मिसेज मलिक वॉज लॉस्ट. मिसेज मलिक कार की पिछली सीट पर बैठी थी और लॉस्ट थी, ख्यालों में खोई हुई थी. वट पेन्स शी हैड टेकन वाइल द हाउस वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन. उन्हें याद आता है कि इस घर को बनवाते समय उन्होंने कितनी तकलीफ़ें उठाई थी. द डेज व्हेन शी मिस्ड हर मील्स. कितने दिन तो उन्होंने अपना खाना मिस किया था. मील्स यानी अपना खाना भी छोड़ा था. द डेज शी स्टूड इन द स्कोचिंग हीट ऑफ द सन सुपरवाइजिंग द वर्क इन प्रोग्रेस. कि काम को प्रोग्रेस में सुपरवाइज करते हुए, कार्य की प्रगति को देखते देखते वो कितने टाइम तक स्कॉर्चिंग यानी झुलसाती हुई गर्मी में खड़ी रही थी. द डे शी वॉज ड्रेंस्ड इन रेन. ड्रेंस्ड यानी भीग जाना. स्कॉर्चिंग हीट थी, झुलसाती हुई गर्मी. ड्रेंस्ड यानी भीगना बारिश में. कितनी बार वो बारिशों में भीगी भी थी. द आर्किटेक्ट हैड प्रिपेयर्ड स्केच ऑफ द हाउस इन कलर. जब घर का डिजाइन बना था तो आर्किटेक्ट ने, जिसने नक्शा बनाया था, उसने घर का एक नक्शा कलर में बनाया था. द वे इट वुड लुक व्हेन कंप्लीटेड. कि जब घर पूरा होगा तो वो कैसा लगेगा. It had the figure of the lady of the house standing on the veranda with her back towards the marble pillar. उसमें एक फिगर था, एक आकृति थी, एक शेप थी, एक लेडी की. लेडी ऑफ द हाउस यानी घर की मालकिन. स्टैंडिंग ऑन द वेरेंडा, जो बरामदे में खड़ी है, विद हर बैक टुवर्ड्स द मार्बल पिलर. मार्बल का जो पिलर लगा हुआ है, खंबा लगा हुआ है, उसके सहारे अपनी पीठ को लगाकर. एलिगेंट, बहुत ही शानदार. ग्रेसफुल, बहुत ही भव्य. भव्य और शानदार जो है. एन इमेज ऑफ कंटेंटमेंट. उस लेडी को देख के लग रहा है कि मानो वो एक इमेज हो, एक प्रतिरूप हो कंटेंटमेंट का, यानी संतुष्टि का. क्लेड इन अ मैरून साड़ी. वो डिजाइन जो बनाया था उसमें आर्किटेक्ट ने उस लेडी को मैरून साड़ी में क्लेड किया था, यानी ड्रेस्ड किया था, मैरून साड़ी में दिखाया था. मिसेज मलिक फेल्ट दैट द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर. मिसेज मलिक को हमेशा ये लगता था कि आर्किटेक्ट ने उन्हीं की पेंटिंग की है, उन्हीं को बनाया है. बट शी नेवर वोर मैरून कलर्ड साड़ीज. लेकिन उनके माइंड में एक बात और थी कि वो तो कभी भी मैरून रंग की साड़ी नहीं पहनती. द फिगर इन द स्केच हाइवर वॉज एज टॉल एज मिसेज मलिक. लेकिन स्केच में जो लेडी बनी हुई थी वो मिसेज मलिक की जितनी ही लंबी थी. रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द पिलर शी स्टूड द वे मिसेज मलिक यूज टू स्टैंड. रिक्लाइनिंग यानी जिसको हम कह सकते हैं किसी चीज़ के सहारे झुकते हुए, किनारे सहारे लेकर खड़ा होना. वो लेडी जो है वो पिलर के सहारा लेकर ऐसे ही खड़ी थी. द वे मिसेज मलिक यूज टू स्टैंड, जैसे पहले मिसेज मलिक खड़ी हुआ करती थी. मिसेज मलिक सॉ द फिगर इन द स्केच एंड वुड गो एंड स्टैंड बिफोर द ड्रेसिंग टेबल मैनी अ टाइम. मिसेज मलिक जब भी उस स्केच में उस फिगर को देखती थी पुराने टाइम में, तो वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बिल्कुल वैसे ही खड़ी होकर प्रैक्टिस करती थी. शी थॉट दैट शी मस्ट शो हर दैट स्केच टू हर डॉटर इन लॉ सम टाइम. ये स्केच उन्होंने संभाल रखा था, ये डिजाइन उन्होंने संभाल रखा था. एंड उनका मन था, कई बार उन्होंने सोचा कि किसी टाइम उसे अपनी डॉटर इन लॉ को, अपनी बहू को भी जो है वो ये स्केच दिखाना चाहिए. हर डॉटर इन लॉ वॉज सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट ऑफ हर हस्बैंड. डॉटर इन लॉ जो अपने हस्बैंड के साथ यानी मिसेज मलिक के साथ
मिसेस मलिक के बेटे के साथ कार की फ्रंट सीट पर बैठी थी। मूविंग द रियर व्यू ग्लास ऑफ द कार टुवर्ड्स हर, शी स्टार्टेड रीपेंटिंग हर लिप्स। अब उसने क्या किया, जो रियर व्यू मिरर होता है, पीछे देखने वाला जो मिरर होता है, उसको अपनी तरफ मूव किया और अपने लिप्स को रीपेंट करना यानी लिपस्टिक लगानी शुरू कर दी। वेयर वॉज द नीड टू पेंट द लिप्स व्हेन दे वर गोइंग टू देयर ओन हाउस। मिसेज मलिक ने सोचा कि वेयर वॉज द नीड टू पेंट द लिप्स, अब लिप्स को पेंट करने की, लिपस्टिक लगाने की क्या ज़रूरत है व्हेन दे वर गोइंग टू देयर ओन हाउस, जब वो अपने खुद के ही तो घर जा रहे हैं। एट द मोस्ट यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, दे वुड ईट, वो खाएंगे एंड देन गो टू स्लीप, और सो जाएंगे। स्ट्रेंज आर द वेज ऑफ मॉडर्न गर्ल्स। मिसेज मलिक मन ही मन सोचती है कि इन मॉडर्न लड़कियों के तौर तरीके बहुत स्ट्रेंज है, बहुत अलग है। एंड हाउ द गर्ल टॉक्ड, और देखो ये लड़की कैसे बोलती है। शी वॉज जैबरिंग इंसेसेंटली, एक सास अपनी बहू के लिए सोच रही है कि वे जैबरिंग कर रही है, बकबक कर रही है, बोलती जा रही है इंसेसेंटली, लगातार, कंटिन्यूस, बिना रुके। वाई मस्ट शी टॉक विद हर ओन हस्बैंड इवन इन इंग्लिश, साथ ही साथ कि वो अपने हस्बैंड के साथ इंग्लिश में क्यों बात कर रही है, क्या वो हिंदी में बात नहीं कर सकते, मिसेज मलिक ने सोचा। मिसेज मलिक हैड नोट पिक्ड अप इंग्लिश, मिसेज मलिक ने पिकअप नहीं किया इंग्लिश को, यानी कि वो कभी नहीं समझ पाई, कभी नहीं सीख पाई। शी हैड फेल्ड इन दिस ओनली, सिर्फ वो अपनी लाइफ में इंग्लिश में ही फेल हुई। मतलब फेल होने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो इंग्लिश के एग्ज़ाम में फेल हो गई, यानी इंग्लिश नहीं सीख पाई। शी हैड अकम्प्लिश्ड एवरीथिंग, बाकी हर चीज़ उन्होंने अकम्प्लिश की है, गेन की है, प्राप्त की है, सिर्फ वो इंग्लिश नहीं सीख पाई। Suddenly it occurred to Mrs. Malik that maybe the figure painted by the architect was that of her daughter-in-law. अचानक से मिसेज मलिक को अकर हुआ, उनके दिमाग में एक बात आई कि वो फिगर जो कि आर्किटेक्ट ने पेंट किया था, कहीं वो उनकी डॉटर इन लॉ का तो नहीं, कहीं वो उनकी बहू का तो नहीं। हाउ कुड दैट बी, लेकिन वो सोचती है कि हाउ कुड दैट बी, ऐसा कैसे हो सकता है। शी वॉज नो वेयर ऑन द सीन व्हेन द प्लान ऑफ द हाउस वॉज प्रिपेयर्ड, कि तो बहुत पुरानी बात है, वो पूरे सीन में ही कहीं नहीं थी। बट देन शी वॉज वियरिंग ए मैरून कलर साड़ी दैट द फिगर इन द स्केच है। लेकिन देखो, आज उस लेडी ने मैरून कलर की साड़ी पहन रखी है, जैसे कि उस स्केच के फिगर ने पहन रखी थी। येस, इट वॉज मैरून कलर, हाँ ये मैरून कलर था। मिसिज मलिक नेवर लाइक मैरून कलर, मिसिज मलिक को खुद को कभी मैरून कलर पसंद नहीं था। इट वॉज टू लाउड फॉर हर टेस्ट, उनके टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा लाउड था, उन्हें नहीं पसंद था। मतलब बहुत लाउड होने का मतलब तड़क भड़क वाला होना। इट वॉज गर्ल्स लाइक हर डॉटर इन लॉ हु वर फॉन्ड ऑफ मैरून कलर, ये तो उनकी जो डॉटर इन लॉ है, बहू जो है, उसकी एज की लड़कियों को मैरून कलर पसंद होता है। शी कैन वेयर मैरून श्योरली, सेड मिसेज मलिक टू हर सेल्फ। यस, वो मैरून कलर पहन सकती है। आई विश शी कुड ऑल्सो वर्क एज हार्ड एज आई डिड। अब उनके मन में आता है कि काश ये लड़की भी उतना ही हार्डवर्क करे, उतना भी कठिन परिश्रम करे जितना कि मैं करती थी। आई हैड एवरी ब्रिक ऑफ द हाउस लेड बिफोर माई आइज, इस मेरी आंखों के सामने इस घर की हर एक ईंट पड़ी थी। इन सन एंड रेन आई स्टूड ऑन द साइट, चाहे सन हो, धूप हो, चाहे रेन हो, बारिश हो, मैं इसी साइट पर खड़ी रहती थी। सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग टिल लेट इन द नाइट, सुबह जल्दी से लेके रात को लेट तक जो है मैं यहीं सुपरवाइज करती थी, निरीक्षण करती थी घर के निर्माण का। मैनी ए टाइम शी हेल्प द मशीन विद मोटार एंड ब्रिक्स, मोटार क्या होता है, सीमेंट का मसाला, और ब्रिक्स यानी ईंटें, वो उठाने में भी उसने मैशंस की हेल्प की, मिस्त्रियों की हेल्प की। मैनी टाइम्स होल्ड द रबर पाइप, रबड़ के पाइप को होल्ड करती थी, घसीटती थी। एंड स्प्रेड वाटर ऑन द प्लास्टर वॉल्स, पानी की सिंचाई करती थी, तराई जो होती है वो करती थी प्लास्टर की हुई, प्लस्तर की हुई दीवारों पर। सोचते सोचते देन दे रीच द हाउस, घर पर पहुंच गए। हिज सन ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द पोर्च, बेटा जो है कार को सीधा पोर्च में, बाहर के बरामदे में ले गया। एंड हर डॉटर इन लॉ जंप्ड आउट ऑफ इट, और जो उनकी बहू थी वो तुरंत जंप आउट हुई, बाहर आई। एंड देयर शी स्टूड, और जाकर सीधी वहीं खड़ी हो गई, रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर ऑन द वेरेंडा, वरांडा में, बरामदे में जो मार्बल का पिलर लगा था उसको रिक्लाइन करके, उसके सहारे झुककर वो वहीं खड़ी हो गई। एग्जैक्टली द वे द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड द फिगर इन द स्केच, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आर्किटेक्ट ने उस स्केच के अंदर उस फिगर को पेंट किया था, जैसा नक्शे में बनाया था। मिसेज मलिक फेल्ट ए रेंच इन हर हार्ट, रेंचिंग क्या होती है, ऐंठन होना, जलन होना, मुड़ना। मिसेज मलिक ने अपने दिल में एक ऐंठन सी महसूस की, उन्हें बहुत अजीब लगा। मे बी द आर्किटेक्ट हैड मोक्ड एट हर, उनके मन में आया कि कहीं आर्किटेक्ट ने मेरा मजाक तो नहीं उड़ाया।
Standing on the veranda close to the pillar, trying to cover her elaborate hairdo with the maroon colored sari, her daughter-in-law was giving instructions to the servants about the luggage in the taxi following the car. Standing on the veranda, बरामदे में खड़ी, close to the pillar, उस पिलर के एकदम पास में. Trying to cover her elaborate मतलब बड़ा सा hairdo, जूड़ा. वो अपने बड़े से जूड़े को, सिर के जूड़े को कवर करने की कोशिश कर रही थी विद द मैरून कलर्ड साड़ी, अपनी उस मैरून रंग की साड़ी से. हर डॉटर इन लॉ वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शंस, और डॉटर इन लॉ वहाँ खड़ी खड़ी इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, ऑर्डर दे रही थी. किसको? टू द सर्वेंट्स, घर की नौकरों को, अबाउट द लगेज इन द टैक्सी फॉलोइंग द कार. कार के पीछे पीछे जो हायर की हुई टैक्सी थी उसमें सामान आ रहा था, उसको उतारने के बारे में वो नौकरों को बता रही थी. द लगेज हैड बीन रिमूव्ड फ्रॉम द टैक्सी, टैक्सी से लगेज हटाया गया. द टैक्सी ड्राइवर ड्रोव अवे आफ्टर हैविंग बीन पेड, जैसे ही टैक्सी ड्राइवर को पेमेंट कर दी गई वो ड्राइविंग करके चला गया. मिसिज मलिक वॉज स्टिल सिटिंग ऑन द बैक सीट ऑफ देयर कार, मिसिज मलिक अभी भी कार की बैक सीट में ही बैठी थी. शी हैड अ स्ट्रेंज सिंकिंग सेंसेशन, सिंकिंग सेंसेशन का मतलब नर्वसनेस हो रही थी, बेचैनी हो रही थी उन्हें बहुत ज़्यादा. देन हर सन एंड डॉटर इन लॉ एंटर द हाउस, उनके बेटे और बहू ने उसमें एंटर किया. दे पुट ऑन द लाइट्स वन बाय वन, पुट ऑन कर देना, जला देना लाइट्स को उन्होंने वन बाय वन जलाया. एवरी रूम वॉज लिट अप, हर रूम जगमगा उठा. मिसिज मलिक लुक्ड ऑन वाइड आइड, अपनी पूरी खुली आंखों से मिसिज मलिक देख रही थी ये सब कुछ. स्टिल सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ अ कार, कार की बैक सीट में बैठी थी, अभी तक वो उतरी नहीं है. इन द एक्साइटमेंट नोबडी सीम टू हैव रिमेंबर टू ओपन द डोर फॉर हर द वे इट वॉज डन. इस पूरे एक्साइटमेंट में क्या है, किसी को भी याद नहीं रहा उनके लिए डोर वैसे खोला जाना. हमेशा वो लोग करते थे, द वे इट वॉज डन, हमेशा वो दरवाज़ा खोलते थे. आज वो भूल गए क्योंकि घर जाने की एक्साइटमेंट थी. सडनली हसन थॉट ऑफ हिज मदर, अचानक से बेटे को माँ की याद आई, माँ का ख्याल आया. ही रेन टू द पोर्च एंड ओपन द डोर ऑफ द कार, वो पोर्च में पहुँचा और कार का दरवाज़ा खोला. ड्राइव इन द इवनिंग ऑलवेज मेक्स मी गो टू स्लीप, द मदर स्पोक इन अ विस्पर, माँ ने विस्परिंग करते हुए, फुसफुसाते हुए कहा. ड्राइव इन द इवनिंग, शाम को जो ड्राइविंग होती है, ऑलवेज मेक्स मी गो टू स्लीप, वो मुझे हमेशा स्लीपी फील करवाती है, मतलब इवनिंग की ड्राइव से मुझे हमेशा नींद आने लग जाती है. डॉटर इन लॉ हैड ऑल्सो कम आउट, अब तक बहू भी आ चुकी थी बाहर. एवरीवन वॉज लाफिंग, सब हंस रहे थे. मिसिज मलिक्स डॉटर इन लॉ वॉज स्टैंडिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर ऑन द वेरेंडा अगेन, वो फिर से उसी मार्बल पिलर के सहारे खड़ी थी. शी वॉज ट्राइंग टू कवर हर हेयर डू विद हर मैरून कलर्ड साड़ी, फिर से उसी जूड़े को ढकने की कोशिश हो रही थी. आई एम नॉट गोइंग टू ईट, मैं खाना नहीं खाऊंगी. आई हैव नो एपिटाइट, मुझे भूख नहीं लगी. एपिटाइट मतलब भूख, हंगर. सेड मिसिज मलिक, आई वुड लाइक टू स्लीप, मिसिज मलिक ने कहा मैं सोना चाहती हूँ. द सर्वेंट्स हैड लेट डिनर ऑन द टेबल, अब तक सर्वेंट्स ने टेबल पर डिनर लगा दिया था, लेकिन उन्होंने कहा मुझे नहीं खाना. देन यू बेटर रिटायर टू योर रूम, सेड द डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ ने कहा कि ठीक है फिर आप अपने रूम की तरफ चले जाइए. पॉइंटिंग टू रूम 10/8, और कहाँ इशारा किया, वहीं 10/8 की रूम की तरफ जो मिसेस मलिक ने अपनी सास के लिए बनवाया था. इतिहास ने दोहराया अपने आप को, और सास की पोजीशन सास को ही मिली. मिसेस मलिक जो अपनी सास के साथ करना चाह रही थी वो उनकी डॉटर इन लॉ ने उनके साथ किया. एंड हर सन कंडक्टेड मिसेज मलिक टू इट, कंडक्ट करना मतलब लेकर जाना, लीड करते हुए, अग्रणी बनकर लेकर जाना. बेटा लेकर गया, होल्डिंग हर हैंड, उनका हाथ पकड़ गए. शी वॉज फीलिंग टेरिबली ड्राउजी, टेरिबल यानी भयानक रूप से ड्राउजी, नींद में फील कर रही थी वो अपने आप को. मिसेज मलिक शुक हर हेड अगेन, मिसेज मलिक ने फिर से अपना सिर हिलाया. मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वो विश्वास नहीं कर पा रही थी, बट व्हाट वाज रॉन्ग विद इट, लेकिन इसमें गलत भी क्या था. हर हस्बैंड हैड ऑलरेडी गॉन, उनके हस्बैंड पहले से ही जा चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है. शी वुड फॉलो हिम, एक ना एक दिन तो उन्हें जाना ही होगा, वो भी, उनकी भी डेथ हो जाएगी. वन डे शी मस्ट डू इट, एक दिन तो उनकी डेथ होगी ही होगी. आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम एंड आफ्टर हर इट माइट बी कन्वर्टेड इन टू अ स्टोर. दीज वर्ड्स री इकोड इन मिसिज मलिक्स ईयर्स, वही शब्द मिसिज मलिक के कानों में गूंज रहे थे कि मैंने सोचा इस रूम को मेरी मदर इन लॉ का रूम बना दे, और उसके बाद उनकी डेथ के बाद इसे एक स्टोर रूम में कन्वर्ट कर देंगे. एंड देन शी हर्ड द डॉटर इन लॉज कमेंट, ठीक तभी उन्हें अपनी डॉटर इन लॉ का एक कमेंट सुनाई दिया, डॉटर इन लॉ के शब्द सुनाई दिए. और वो शब्द क्या थे, द हाउस इज अदरवाइज वेरी वेल प्लान्ड, कि इस हाउस को बहुत अच्छे से प्लान किया गया है. इट लैक्स ओनली अ स्टोर रूम, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्टोर रूम की कमी है. आई वुड लाइक टू हैव अ बिग इनफ स्टोर,
डॉटर इन लॉ ने कहा कि मुझे एक बड़ा स्टोर रूम चाहिए। मिसेस मलिक हर्ड इट, मिसेस मलिक जो है उन्होंने ये शब्द सुने एंड शी फेल्ट एज इफ शी वॉज सिंकिंग डीप एंड डीप इन टू अ बॉटमलेस वेल। और उन्हें ऐसे फील हो रहा था मानो वो डीप और डीप गहराई तक एक बॉटमलेस वेल में, बॉटमलेस अथाह जिसका कोई अंतिम छोर नहीं होता, उस कुएं में वो धंसती जा रही है। क्यों? क्योंकि जो कुछ उन्होंने प्लान किया आज वो सब उन्हीं के साथ घट रहा है और वो चाहकर भी इस चीज़ को रोक नहीं सकती है। So students, this was a very thought-provoking chapter, a very interesting story, and it also teaches us कि हमें अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे साथ बिल्कुल वही होता है जो हम अपने एल्डर्स के साथ करते हैं। सो आई होप यू हैव लाइक द स्टोरी, यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम इट। बहुत कुछ आपने सीखा, एंड ये जो जनरेशन गैप है और एल्डर्स को रिस्पेक्ट देने की फीलिंग है, ये आप अपने अंदर डेवलप करेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग. Always be encouraging, always be ready to learn. Thank you, students.